हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। साथ साथ बच्चों हम इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 1.4 के परिचय के बारे में भी देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारी प्रश्नावली 1.4 है ये बच्चों हमारी दशमलव प्रसार पर आधारित है। तो आप सभी लोगों को प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले दशमलव प्रसार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद में फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी सबसे पहले लिखी गई प्रश्नावली 1.4, उसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा लिखा गया है टॉपिक जो कि बच्चों हमारा यहाँ से होता है दशमलव प्रसार, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत को बच्चों इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं दशमलव प्रसार के बारे में, क्योंकि बच्चों हमें सबसे पहले स्टडी करके ये जानना पड़ेगा कि दशमलव प्रसार में हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और किस प्रकार से हम दशमलव प्रसार में संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना टॉपिक लिखने वाले हैं दशमलव प्रसार। तो यहाँ से बच्चों हमारी हेडिंग होती है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। अब बच्चों हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है कि वे संख्याएं जिनको हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसी रूप को बच्चों हम दशमलव प्रसार कहते हैं। तो यही बच्चों हम कुछ इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जिनको दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसी रूप को दशमलव प्रसार कहते हैं। तो बच्चों ये तो होती है दशमलव प्रसार की परिभाषा की। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल कि हमारी कौन कौन सी संख्याएं जिनको हम दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों यहाँ पर हमारी संख्या हो जाएगी 5/2, इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 1/3 और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारी अगली संख्या हो जाएगी 1/7। तो बच्चों ये सभी जो हमारी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं क्या हैं बच्चों, इनको हम दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों दशमलव प्रसार के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों 5 को 2 से भाग करते हैं, उसके बाद इसका दशमलव प्रसार आपको आसानी से मिल जाएगा। जब भी बच्चों आपको किसी का दशमलव प्रसार ज्ञात करना हो तो जो भी संख्या आपको दी जाए उस संख्या से आपको भाग कर देना है तो उसका दशमलव प्रसार आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले 5 को 2 से भाग करते हैं। तो भाग का चिन्ह आप सभी लोगों को पता है और भाग आप सभी लोगों को आता है। तो यहाँ पर बच्चों जो नीचे हमारा हर में संख्या होती है वो आपका बाहर लिखा जाता है भाग के, और जो यहाँ पर अंश में संख्या होती है वो भाग के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं तो ये हमारा 2 बार जाएगा, यहाँ पे संख्या जाएगी 4 और इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा शेषफल 1। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं भाग करना बंद कर देते हैं। जब बच्चों हमारा यहाँ पे शेषफल क्या होता है आपका भागफल से छोटा होता है तो भाग नहीं करते हैं। अगर हमें भाग करना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भागफल में दशमलव बढ़ाते हैं और यहाँ पर संख्या उतारते हैं 0। अब बच्चों ये संख्या हमारी क्या हो गई, जो शेषफल वाली है बड़ी हो गई, तो ये संख्या से क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको पता है जब हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो ये संख्या हमारे क्या होगी पूर्णतः विभाजित होकर के और शेषफल कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारी संख्या 5/2 थी इसका दशमलव प्रसार हमने ज्ञात कर लिया। तो इसका दशमलव प्रसार जो हमें बच्चों यहाँ से मिल रहा है वो 2.5 मिल रहा है। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, इस संख्या 1/3 का भी दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो इस संख्या का बच्चों जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो 1 यहाँ पर 3 3 3 3 इसी तरीके से चलता रहता है। तो इसको बच्चों हम इस तरीके से आप लिखते हैं 1.3 ऊपर बार लगा देते हैं। तो बच्चों बार आपको उसी संख्या पर लगाना है जो संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 3 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस संख्या को बच्चों हम क्या करेंगे बार लगा कर रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब ये बच्चों की जो हमारी संख्या 3 है ये बार बार रिपीट हो रही है।
इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, 1/7 का भी यहाँ पर दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो बच्चों यही जो हमारा रूप होता है, इसी रूप को हम क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कीजिए। इसके बाद अब हम यहाँ से स्टडी करने वाले हैं शांत के बारे में और अशांत के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट करिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ से अपना अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बच्चों हमारा यहाँ से होने वाला है शांत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा टॉपिक बच्चों हमारा यहाँ से होने वाला है अशांत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं शांत के बारे में, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम अपना सबसे पहला टॉपिक लगाते हैं शांत, और इसी के साथ यहाँ पर हम इंग्लिश में भी लिखेंगे, जिसको हम यहाँ पर बच्चों कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो आपको दोनों में बच्चों यहाँ पे साथ साथ लिख लेना है, क्योंकि जानकारी दोनों में होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया शांत। अब बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं जो शांत होती हैं। तो बच्चों इस चीज को समझने के लिए आपके पास एक सिंपल सा फंडा होता है। अगर आप किसी भी संख्या को भाग कर रहे हो, अगर भाग करने पर शेषफल का मान 0 मिल रहा है, तो उस संख्या को बच्चों हम क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल सा इसका लॉजिक लिख सकते हो कि अगर यहाँ पर क्या होता है, शेषफल का जो हमारा मान होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हिंदी में शेषफल, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अगर रिमाइंडर का मान यहाँ से बच्चों क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है, तो उस संख्या को बच्चों हम क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों यहाँ से हमारे एग्जाम्पल में जैसे संख्या हो जाएगी, यहाँ से 4/5 हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम संख्या लिखेंगे 6 हमारा यहाँ से 3 हो गया। तो ये सभी संख्याएं जो बच्चों हमारी ये क्या है, शांत संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को भाग लगा करके यहाँ पर पता करते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो बच्चों मैंने आप सभी लोगों को इसका सिंपल फंडा बताया कि जब भी आपको दशमलव प्रसार किसी का दिखाना हो, तो आपको सिंपल एक ही तरीका करना है। सबसे पहले जो संख्या दी गई है उस संख्या का भाग लगाना है, और भाग लगाने के बाद हम पता करेंगे कि जो संख्या यहाँ पर आ रही है वो संख्या शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, जो संख्या दी गई है इस संख्या को यहाँ पर हम भाग लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इस संख्या को भाग करते हैं। तो आपको पता है जो अंश में संख्या लिखी जाती है वो हमारी क्या होती है, भाग के अंदर होती है, और जो हर में बच्चों हमारी संख्या होती है वो भाग के बाहर होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, आपका जो यहाँ पर भाग में संख्या दी गई है भाजक, वो बच्चों हमारा क्या है, बड़ा है, और जो यहाँ पर अंदर में संख्या लिखी गई वो क्या है, छोटी है। तो आपको पता है कि ये संख्या भाग नहीं होगी। तो भाग नहीं होगी तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0। अब बच्चों ये संख्या भाग हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 40 से ज्यादा ना हो। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर 8 बार जाएगा, और यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 40। अब इसको यहाँ से घटा देंगे तो शेषफल कितना मिल रहा है बच्चों, यहाँ से 0 मिल रहा है। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, इस संख्या का भी यहाँ पर भाग लगाते हैं। तो आपको पता है कि ये संख्या डायरेक्ट भी कट जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 से 6 में भाग लगाएंगे, तो ये बच्चों हमारा 2 बार जाएगा, और यहाँ पे संख्या जाएगी 6, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो आपका शेषफल का मान मिल रहा है वो भी 0 मिल रहा है, और यहाँ पर जो भी आपको शेषफल का मान मिल रहा है वो भी 0 मिल रहा है। तो बच्चों इसमें जो भागफल का मान आ रहा है वो दशमलव में आ रहा है, और इसमें जो भागफल का मान आ रहा है वो दशमलव में नहीं आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको भागफल का मान नहीं देखना है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि अगर किसी भी संख्या को हम भाग लगा रहे हैं और भाग लगाते समय उसका जो शेषफल है वो 0 मिल रहा है, तो उस संख्या को बच्चों हम शांत संख्या कहेंगे। और इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों कि अगर जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं उस संख्या का शेषफल 0 नहीं मिल रहा है, तो उस संख्या को बच्चों हम अशांत संख्या कह देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि जब हम क्या करते हैं, 5 को भाग करते हैं 4 से, तो यहाँ पर जो हमें शेषफल मिलता है वो कितना मिलता है, यहाँ से 0 मिलता है, और जो इसका भागफल होता है जिसको हम क्यू से दिखाते हैं वो 0.8 मिलता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी इसका शेषफल का मान मिल रहा है वो कितना है, 0 है। तो इस संख्या को बच्चों हम शांत संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दूसरी संख्या का, तो यहाँ पर भी जो हमें शेषफल का मान मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, और भागफल का जो बच्चों यहाँ से हमें मान मिल रहा है वो यहाँ से 2 मिल रहा है। तो इस संख्या में आप देख रहे हैं कि शेषफल का मान दोनों में क्या है, 0 है। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं बच्चों हमारी क्या है, शांत संख्याएं हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप नोट कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं अशांत संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर शांत समझ आ गया है, तो इसी का बच्चों यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, शेषफल का मान 0 नहीं मिलता है, इसमें आपका शेषफल का मान कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो उस संख्या को बच्चों हम क्या बोलेंगे, अशांत संख्या कहेंगे। तो यहाँ तक आप फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अशांत संख्या के बारे में।
तो बच्चों अब हम यहाँ से स्टडी करते हैं अशांत संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर हम टॉपिक लगाते हैं अशांत, और उसको इंग्लिश में भी साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से हमारी हेडिंग होती है अशांत। तो बच्चों आप सभी लोगों को अशांत के बारे में अब जानकारी हो गई है, और अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि अशांत हमारी कौन कौन सी संख्या होती है, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो बच्चों आपको दोनों में सीखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखिए, क्योंकि बच्चों जब आप हायर लेवल में स्टडी करेंगे तो यहाँ पर ये आपके बहुत काम के आएंगे। अब बच्चों यहाँ से हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारी अशांत कौन सी संख्याएं होती हैं। तो बच्चों इसमें आपका सिंपल वही फंडा रहेगा कि इसमें क्या होगा, हमारा जो शेषफल का मान है, जो आर का मान है, वो 0 के बराबर कभी भी नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या को बच्चों हम क्या कहेंगे, अशांत संख्या कहेंगे। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से स्टडी करते हैं कि अशांत संख्या कौन कौन सी होती है। तो बच्चों जैसे हम यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/3, और इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा 22/7। ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा कि बच्चों ये जो 22/7 होता है, ये हमारा क्या होता है, पाई का मान होता है। तो अगर बच्चों हम इसका यहाँ पर जब भाग लगाते हैं तो उसका जो हमें दशमलव प्रसार मिलता है, वो बच्चों हमें एक अशांत संख्या मिलती है। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम क्या करते हैं, 1 को 3 से यहाँ पर भाग लगाएंगे तो जो हमें इसका दशमलव प्रसार मिलेगा, वो भी बच्चों में क्या मिलेगा, एक अशांत संख्या मिलेगा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो सिंपल फंडा है, आप इसमें भाग लगा दीजिए, आपको संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या 1 को भाग करते हैं, तो 3 से बच्चों हम क्या करेंगे, 1 में भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1। अब बच्चों फिर से वही लॉजिक हो गया यहाँ पर कि जो हमारी अंदर में संख्या लिखी गई है वो बाहर वाली संख्या से छोटी है, तो इस संख्या का भाग नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव पहुंचाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप संख्या दिख रही है कि जो अंदर की संख्या बड़ी हो गई और बाहर की संख्या छोटी हो गई, तो ये संख्या आसानी से भाग लग जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा 3 बार जाएगा और यहाँ पे संख्या आ जाएगी 9। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो जब 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे संख्या मिलेगी 1। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शेषफल में हमें मान मिल रहा है वो हमें 1 मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम दशमलव बढ़ा चुके हैं तो अगेन एक 0 बढ़ाएंगे, तो फिर से बच्चों ये हमारा क्या होगा, 3 बार जाएगा और यहाँ पर फिर से हमारा 9 आ जाएगा, तो इसको घटाने पर फिर से 1 मिल रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेप अगर हम 1 की बात करते हैं, स्टेप 2 की अगर हम यहाँ से बात करते हैं, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, आर का मान 0 नहीं मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 1/3 है, ये बच्चों हमारी क्या है, एक अशांत संख्या है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि आर की जो हमारी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम दूसरा अपना एग्जाम्पल समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी संख्या दी गई है 22/7, तो 7 से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 22 में भाग लगाते हैं। तो ये बच्चों हमारे यहाँ पर 3 बार जाएगा और यहाँ पर संख्या जाएगी 21। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर अगेन हमें संख्या 1 प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों अगर यहाँ पर इसको दशमलव में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा दशमलव जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो फिर से बच्चों ये हमारा 1 बार जाएगा और यहाँ पे संख्या आ जाएगी 7। जब 10 में से 7 हमारा जाएगा तो यहाँ पर फिर से बच्चों में शेषफल मिल जाएगा 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेप 1 में और स्टेप 2 में दोनों में बच्चों में क्या हो रहा है कि आर का मान 0 नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है 22/7, वो भी क्या है बच्चों, हमारी एक अशांत संख्या है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जिसका यहाँ पर क्या होता है, आर की वैल्यू 0 मिलती है। जिस संख्या में बच्चों क्या होती है, आर की वैल्यू 0 मिलती है, उस संख्या को बच्चों हम क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। और जिस संख्या की वैल्यू बच्चों हमारी क्या होती है, आर की वैल्यू 0 नहीं मिलती है, उस संख्या को बच्चों हम क्या कहते हैं, अशांत संख्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको शांत अशांत का केस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं अशांत संख्या के मुख्यतः 2 विभाजन होते हैं। पहला जो बच्चों हमारा विभाजन होता है उसे हम कहते हैं अन्वासानी आवर्ती, और जो दूसरा विभाजन होता है उसे बच्चों हम कहते हैं अन्वासानी अनावर्ती। तो बच्चों इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, और जो दूसरा बच्चों हमारे यहाँ से लिखा गया उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो बच्चों इन दोनों का जो मेन यहाँ पर कंसेप्ट है समझने का, इसमें बच्चों क्या होती है, जब हम संख्या को इस तरह से भाग करेंगे तो भाग करने पर संख्याएं रिपीट करेंगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 का जो हमने यहाँ से भाग किया था, तो इसमें देखिए आपका 3 बार बार रिपीट कर रहा था, तो ये संख्या आगे तक जाती जाएगी। तो इस संख्या को बच्चों हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डिजिट रिपीटिंग कहेंगे, और इसको हिंदी में हम बोलेंगे अन्वासानी आवर्ती। तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का दूसरा नाम होता है डिजिट रिपीट। इसको हम अपने शब्दों में याद रखने के लिए ऐसा याद रखते हैं। और जो बच्चों यहाँ पर आपकी दूसरी संख्या लिखी गई है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसमें बच्चों क्या होता है, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो रिपीट नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर हमने बच्चों एग्जाम्पल लिया था 22/7 का, तो जब हम इसको यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग संख्या आना शुरू हो गई। जैसे यहाँ पर आपकी संख्या 3 रिपीट कर रही है, यहाँ पर बच्चों संख्या रिपीट नहीं कर रही है, यहाँ पर हमेशा अलग
अलग संख्या आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इन दोनों संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो गई होगी। अब हम बच्चों यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं अनुवासानी आवर्ती के बारे में, और उसके बाद बच्चों हम यहाँ से स्टडी करेंगे अनुवासानी अनावर्ती संख्या के बारे में। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम यहाँ पर इरेज करने के बाद में इन दोनों टॉपिकों के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम या कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बच्चों आपको कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। क्योंकि बच्चों अगर आप मैथ को समझते जाओगे तो मैथ आपके लिए बहुत आसान बनती चली जाएगी। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेस करने के बाद आप सभी लोगों को दोनों टॉपिक समझाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से अपना अगला टॉपिक स्टडी करते हैं, जो कि बच्चों हमारा यहाँ से होने वाला है अनुवासानी आवर्ती, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो बच्चों इसमें क्या होती है, जो हमारी संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद रिपीट करना शुरू कर देती हैं। तो बच्चों वही चीज यहाँ पर और करके लिखा गया है, डिजिट रिपीट। तो इसमें बच्चों जो संख्या होगी वो दशमलव के बाद जस्ट यहाँ पे रिपीट करना स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अपना हम टॉपिक लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अनुवासानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब बच्चों यहाँ से आपको क्लियर है कि संख्या क्या होगी, बार बार दोहराना शुरू हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आप यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो बच्चों इसको यहाँ पर हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद लेने वाले हैं। अब उस एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में बच्चों हम यहाँ पर दो संख्या लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा वो बच्चों हमारा यहाँ से 1/3 का हो जाएगा, और जो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से हमारा हो जाएगा वो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/7 का। तो इन दोनों एग्जाम्पलों के बारे में हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो बच्चों इन्हीं दोनों एग्जाम्पलों के माध्यम से हम टॉपिक आपका फर्स्ट और टॉपिक आपका सेकंड यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो अब हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के बारे में पता करते हैं कि कौन सी संख्या बच्चों हमारी यहाँ पर अनुवासानी आवर्ती है और कौन सी संख्या बच्चों यहाँ पर हमारा अनुवासानी अनावर्ती है। अनावर्ती में आप सभी लोग जानते हो कि संख्याएं रिपीट नहीं करती हैं, और जो अनुवासानी आवर्ती होती है संख्या क्या होती है, रिपीट करती हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इन संख्या का यहाँ पर भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं भाग का साइन, और 3 को बच्चों यहाँ पर हम 1 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि जो हमारी अंदर की संख्या वो छोटी है, तो यहाँ पर संख्या भाग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे संख्या आ जाएगी 0। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका भाग लगाएंगे तो हमारा 3 बार जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगी संख्या 9। फिर यहाँ से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी 1 दशमलव। बच्चों यहाँ पर हम बढ़ा चुके हैं तो यहाँ पर हम 0 उतार सकते हैं। तो अगेन बच्चों ये संख्या हमारी 3 बार जाएगी, और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 9। अगेन इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा 1। फिर बच्चों यहाँ पर हमारा दशमलव बढ़ चुका है, तो अगेन यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको फिर से 3 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी 9, और यहाँ पर हमारा शेषफल आ जाएगा 1। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या दशमलव के बाद में आ रही है वो बार बार यहाँ पर रिपीट कर रही है। तो इस संख्या 1/3 को बच्चों हम क्या कहेंगे, अनुवासानी आवर्ती संख्या कहेंगे। तो बच्चों आप इसका रिजल्ट इसके साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, दशमलव के बाद में संख्याएं जो हमारी हैं 3 3 3 इस तरीके से ये हमारी रिपीट कर रही हैं। तो इसको बच्चों अभी जस्ट मैंने आप सभी लोग बताया था, इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखेंगे, 0.3, और जो संख्या बच्चों यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म होता है जिस तरीके से हम संख्या को दिखाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर हमारी अगली संख्या ली गई है 1/7। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, भाग लगाते हैं। तो 1 से हम यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, 7 में भाग लगाएंगे 1 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंदर की संख्या है वो छोटी है और बाहर की संख्या बड़ी है। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, और यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा 0। अब ये बच्चों हमारा एक बार जाएगा, यहाँ पे संख्या जाएगी 7। जब यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त होती है 3। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये संख्या अभी हमारी क्या है, 7 से छोटी है, तो इसमें भाग नहीं होगा, दशमलव यहाँ बढ़ा चुके हैं तो यहाँ बच्चों हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों ये संख्या हमारी क्या होगी, 4 बार जाएगी, तो आपको पता है यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 28 आ जाएगा। तो अगेन जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हमें संख्या क्या मिल रही है बच्चों, 2 मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारी संख्या है वो 2 हमारी क्या है, 7 से छोटी है, तो ये संख्या से भाग नहीं होगी। तो आपका यहाँ पे दशमलव बढ़ चुका है, तो अगेन यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे। तो बच्चों ये हमारा 2 बार जाएगा, और यहाँ पर संख्या मिल जाएगी 14। अब इसको बच्चों यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी 6। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो संख्या दशमलव के बाद जा रही है वो यहाँ पर अलग अलग संख्या आ रही है, और जब बच्चों हमने इसमें भाग
भाग लगा था तो इसमें दशमलव के बाद क्या हो रही है, संख्या रिपीट होना शुरू हो गई थी। तो बच्चों आप यहाँ पर इसका रिजल्ट समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसे भाग करते जाएंगे तो ये हमारा पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ये संख्या कभी भी रिपीट आंसर नहीं देगी, हमेशा दशमलव के बाद में आपको इसी तरह से अलग अलग संख्याएं मिलना शुरू हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल बच्चों आप क्लास 9th में देखे होंगे, आपके कॉपी भी या बुक में एक साइड में लिखा गया था कि अगर हम इस संख्या को भाग लगाते हैं तो कितना बड़ा इसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता है। तो यहाँ पर बच्चों अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/7 को जब हम भाग करते हैं तो जो उसका हमें भागफल मिलता है वो 0.142, इसी तरीके से यहाँ पर संख्याएं आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि भागफल में जो संख्या है वो हमारी रिपीट नहीं हो रही है, और इसमें जो बच्चों हमारी भागफल में संख्या वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। जिसमें बच्चों हमारी भागफल में संख्या रिपीट होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनवासानी आवर्ती कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम इसको याद रखते हैं डिजिट, इसमें क्या होती है, रिपीट करती हैं। और जो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, इसमें आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में भागफल में जो हमारी संख्या वो रिपीट नहीं कर रही है, यहाँ पर दशमलव के बाद इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग संख्याएं ऐसे चलती जाएंगी। तो इस संख्या को बच्चों हम क्या बोलेंगे, 1/7 को अनवासानी अनावर्ती संख्या कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम क्या कहते हैं, डिजिट नॉट रिपीट। इसमें क्या होगी, संख्याएं दोहराई नहीं जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट दोनों अच्छी तरह समझ आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों यहाँ से आप इन दोनों संख्याओं का शॉर्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर शांत और अशांत का शॉर्ट फॉर्म निकाला था। तो बच्चों यहाँ पर हम अगर इसकी बात करते हैं शॉर्टकट की, तो इसमें जो आपकी संख्या होती है भागफल में क्या होता है, हमारा जो संख्या आती है वो रिपीट करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या आएगी भागफल में, इसमें क्या होगी, रिपीट करेगी। और इसमें बच्चों हमारा क्या होगा, अनवासानी अनावर्ती में, इसमें भागफल में संख्याएं रिपीट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू नॉट रिपीटेड, क्यू यहाँ बच्चों लिखेंगे नॉट रिपीटेड। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये शॉर्टकट ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से हमसे बात की जाती है कि अनवासानी आवर्ती, तो इसमें हमारा क्या होता है, क्यू जो होता है वो रिपीट करता है, और इसमें जो हमारा होता है अनवासानी अनावर्ती में, इसमें बच्चों हमारा क्या होता है, क्यू जो होता है वो नॉट रिपीट करता है। तो इन दोनों का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बार इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया। तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पे समझा कि दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और दशमलव प्रसार बच्चों हमारे दो विभाजन होते हैं मुख्यतः। पहला जो विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं शांत, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टर्मिनेटिंग। और जो दूसरा विभाजन बच्चों हमारे यहाँ होता है उसे हम कहते हैं अशांत, इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, इसमें जो हमारा आर का मान होता है वो 0 आता है, और इसमें बच्चों हमारा क्या होता है, आर का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं आता है। तो उस संख्या को बच्चों हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। और जिसमें बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, आर का मान 0 आ जाएगा, उस संख्या को हम शांत संख्या कहेंगे। तो बच्चों यहाँ से अशांत के हमारे दो मुख्य केस बनते हैं। पहला जो केस यहाँ से निकल के आता है वो बच्चों हमारे यहाँ से होता है अनवासानी आवर्ती का, और जो दूसरा केस यहाँ से हमारा निकल के आता है वो अनवासानी अनावर्ती का होता है। तो इसमें आप सभी लोगों ने देखा बच्चों कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर रिपीट करती हैं, और इसमें जो बच्चों हमारी संख्याएं होती हैं वो रिपीट नहीं करती हैं। तो आप सभी लोगों को इसका यहाँ पर शॉर्टकट मिला कि इसमें जो हमारा क्यू का मान होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू का मान इसमें क्या करता है, रिपीट करता है। और इसमें जो बच्चों हमारा क्यू का मान होता है वो यहाँ पर नॉट रिपीट करता है, इसमें क्यू का मान रिपीट नहीं करता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने दशमलव प्रसार के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। अब बच्चों हम इसके बाद यहाँ पर देखने वाले हैं प्रमेय के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।